आज मैं आपके साथ चिकन मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना, घर की ही बेसिक चीज़ों से ये बनकर के तैयार होती है। हम सिर्फ इसमें 200 ग्राम चिकन इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी ढेरों बन के तैयार होगी। कम से कम ये 18 बन कर के तैयार होगी। अफ्तारी देने के लिए अड़ोस पड़ोस में ये सबसे बेहतरीन रेसिपी है और ख़र्च भी कम और बच्चे भी खुश। तो इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं चलिए हम सीखते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बने जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, सुबह का वक्त है, मैं अपने घर की अफ्तारी बना रही थी। मैं सुबह ही बना लेती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो ये आपके लिए भी शूट कर देती हूँ, तो आप भी इसे आज ज़रूर बना लीजिए। तो हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम हम आलू लेंगे। आलू को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर ली थी और गरम गरम में ही मैं इसे एक फॉक की मदद से मैश कर लूँगी, क्योंकि जब आलू गर्म होते हैं ना तो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। अगर आप इसे ठंडा करके मैश करेंगी तो ये इतने अच्छे से मैश नहीं होंगे, फिर आपको ग्रेटर से ग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि हमें आलू में जो है ना, आलू के वो टुकड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये क्रीमी सा आलूओं का टेक्सचर होना चाहिए। तो आप अगर फोक से ना कर पाएँ तो आप फिर उसे क्या कीजिएगा कि ग्रेटर से, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, तो उसमें बिल्कुल भी जो है ना आलू के टुकड़े नहीं मिलेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ना ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो रमज़ान के हवाले से डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो फिर आप उसे अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में शेयर करिएगा। लीजिए, हमारा आलू बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे रखते हैं हम साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। तो एक पैन हमने रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए, उसमें हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून तेल और इसी के साथ हमें डालना है 1 टेबलस्पून बटर। अगर आप खाली बटर का भी इस्तेमाल करेंगी तो और अच्छा जायका आएगा। बटर जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून जो है ना वो अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 ही टीस्पून हमें लहसुन का पेस्ट डालना है। यानी कि हमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। मैं अदरक लहसुन साथ में ही मिला के पीस लेती हूँ। ये मेरा होममेड अदरक लहसुन है। और ये हरी मिर्च का पेस्ट भी हम लेंगे 1 टेबलस्पून। तो दोनों को भी मैंने घर में पीसी हूँ और ये 1 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, मैं 15 दिन पहले पीसी थी, कितना अच्छा इसका कलर अभी भी बरकरार है। इन दोनों को हमें इसकी कच्ची स्मेल निकलने तक के अच्छी तरीके से बटर में भून लेना है। अब यहाँ पे 200 ग्राम मैंने चिकन ली थी, उसे नमक डाल करके और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके मैंने इसे बॉयल कर ली थी और फिर उसे श्रेड कर ली हूँ। अब इसे भी हम अदरक लहसुन के साथ में कलर चेंज होने तक के थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। यहाँ पे अब लेंगे हम 4 टेबलस्पून जो है ना, हम बारीक गाजर को कट करके डाल देंगे छोटे छोटे क्यूब्स में। गाजर जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जल्दी गलती नहीं है, तो चिकन के बाद हम फ़ौरन पहले गाजर को ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। अब यहाँ पे मैं 3 कलर की शिमला मिर्च ले रही हूँ, लाल, हरी, पीली। अगर आपके पास कलर वाली ना हो तो आप सिर्फ हरी वाली ले लीजिए। ये भी छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने काटी हूँ और ये हमारे 3 टेबलस्पून भर करके हैं। तो इसे भी हमें चिकन के साथ में अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक के चलाते हुए भून लेना है, ताकि अच्छी तरीके से सारे फ्लेवर एक दूसरे के अंदर समा जाएं। अब हम इसमें ना कुछ स्पाइस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ले ली हूँ, 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है और 1 टीस्पून हम लेंगे ऑरिगेनो और साथ में हम लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मिर्च तेज़ वाली है। अब यहाँ पे ये होममेड गरम मसाला है, ये हम लेंगे ½ टीस्पून। होममेड गरम मसाले में हम धनिया नहीं डालते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े में ही इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको अगर चाहिए तो आप देख लीजिएगा। और ज़रूरत के हिसाब से हम चिकन के और सब्ज़ी के नमक डालेंगे और इन्हें खूब अच्छे से 1-2 मिनट हमें अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरीके से लिपट जाए और फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब लास्ट में हमें इसमें डालनी है पत्ता गोभी, यानी सब्जियों में हम पत्ता गोभी को लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ना सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना है, इसे हमें पकाना नहीं है सब्जी की तरह। ये हम सब्जी तो डाल रहे हैं लेकिन इनका क्रंच जो है ना बाइट में आना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सी खड़ी सी रहेंगी, बस हल्की सी नरम होनी चाहिए। इसे भी हम सारी चिकन के साथ में अच्छी तरीके से जो है भून लेंगे। 200 ग्राम में देखिएगा कि कितनी ढेर सारी बनती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, ये हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीज़, क्योंकि हम इसे चीज़ी सीख बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे चीज़। ये मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिला करके ½ कप ले ली हूँ।
चीज़ की क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कितना पसंद करते हैं या आप कितना डाल सकती हैं। और यहाँ पे भी हम जो टेबल स्पून बताते हैं, टीस्पून बताते हैं, सारी मतलब बहनों को तो पता होता है मसाले कितने जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नाप प्रॉपर ख़रीद के लाएँ और बनाएं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से जितना आप खाती हैं उतना तेज़ कम ज़्यादा रख सकती हैं। यहाँ पे अब हमें डालना है आधा कप फ्रेश क्रीम, क्योंकि ये मलाई क्रीम है, चीज़ी मलाई क्रीम, तो मलाई जाना तो बनता है ना। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप फिर घर की बालाई जो होती है मलाई दूध की गाढ़ी गाढ़ी सी, वो निकाल लीजिए और इसे इसमें शामिल कर दीजिए। दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। इन सब चीज़ों को हमें खूब अच्छी तरीके से कुक करना है। देखिए एक डो की तरह ये हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए, ये हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसे रखेंगे हम साइड में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम देखिए 5 मिनट हो गए थे, बैटर अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब पहले जो हमने आलू मैश करके रखा था, इसी बैटर में हम चिकन के उस आलू को भी शामिल कर देंगे। आलू देखिए हमारा कितना क्रीमी क्रीमी सा है। अब इसमें जाएगा बाइंडिंग के लिए हाफ कप जो है ना, वो जाएगा ब्रेड क्रम्ब, और धनिया हम डालेंगे 1/4 कप, या आप जायके के हिसाब से जितनी डाल दें। सीख में धनिया बहुत अच्छी लगती हो तो आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल दीजिएगा। अब 1 शैशे हमने यहाँ पे मैगी मसाले का लिया है। अब यहाँ पे हम नमक जो है ना पहले डाल चुके हैं सब्ज़ी और चिकन का, यहाँ हमें सिर्फ आलूओं के हिसाब से नमक डालना है। और इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छी के तरीके से मिक्स करना है, यानी कि इनको आपस में मिला लेना है। लीजिए, सीख का मसाला हमारा परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए इसके आगे की तैयारी करते हैं। मसाला हमारा रेडी है। अब हम एक नाप ले लेंगे जिससे हमारी जो है ना सीखे एक नाप की बने। तो मैंने एक स्पून सेट कर लिया है, आप भी इसी तरह का कोई स्पून सेट कर लीजिए। इसे गोला दबाते हुए हाथों में अच्छी तरीके से ना, मुट्ठी में कोई गैप ना हो, कोई हवा ना हो, खूब अच्छी तरीके से आपको मुट्ठी में जो है इसे दबा लेना है। और एक जो है ना वो कांडी गोश्त की कांडी होती है, उसे ले लेना है और बीच में अच्छी तरीके से इसे लगा लेना है। और फिर इसे हाथों की मदद से दबाते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टिक को पहले आप पानी में भिगो लीजिएगा, फिर हथेली पे रख कर के आप इसे रोल कर दीजिए, या तो फिर आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के भी इसे अच्छी तरीके से रोल कर सकती हैं। और आगे और पीछे से इसे सीख की तरह अच्छी तरीके से सील कर दीजिए, ताकि ये जो है ना कांडी से उतरे नहीं। ये देखिए, इसी तरह हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी ये सारी सीखें जो है ना वो बन करके तैयार हो चुकी है। और 2 मैंने ना टूथपिक के अंदर बना ली हूँ। मैं बना रही थी तो मेरी पोती जो है ना वो पीछे पीछे लगी हुई थी कि मुझे भी चाहिए। तो मैंने उसके लिए छोटी छोटी सी ये बना ली। तो मुझे ये आइडिया आया कि छोटे बच्चों के लिए ना ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ और बहुत कारामद चीज़ है, कि इस तरह छोटी सी स्टिक आप लगा के देंगी तो उनके मुँह में भी नहीं लगेगा, उनको खाने में आसानी होगी। चलिए, अब इसकी बारी आती है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए हमें लेना है 1 अंडा। अंडे में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जो है ना हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा हमें नमक डालना है, फेंट लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हाफ कप मैदा, और दूध का भी इस्तेमाल करना है हमें। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे। याद रखिए कि घोल हमारा बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें जो है ना वो घोल चाहिए, ताकि जब हम इसमें सीख को डिप करें तो वो अच्छी तरीके से सीख के ऊपर एक पतली सी इसकी कोटिंग आ जाए। लीजिए, घोल हमारा बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम एक सीख को उठाएंगे, उसे हम कोट करेंगे, अंडे के अंदर पहले डिप करेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो आप इस तरह की अगर प्लेट तश्तरी ले लेंगी लंबी सी, तो उसमें आपको आसानी होगी। अब ब्रेड क्रम्ब के ऊपर हमें सीख को रखना है और चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरीके से इस पर ब्रेड क्रम्ब को लगा लेना है। ये देखिए, इसे प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के हाथों से आप इस तरह घुमाइए तो इसके चारों तरफ जो है ना अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लग जाएगा। ये देखिए, रोल करते जाइए, ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब रखते हैं इसे साइड में और सारी हम इसी तरह बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए, यहाँ पे हमने सब सीखों को एक बार कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से। अब हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी डबल कोटिंग करते हैं। दोबारा से हमें क्या करना है, एक सीख लेनी है, फिर हमें उसी बैटर में जो है ना घोल में डिप करना है। एक्स्ट्रा जो होगा वो सारा हमें निकाल देना है। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब पे रखेंगे और इसे इसी तरह रोल करते हुए दोबारा से हम इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ में। हमारी सीखें जो है ना चीज़ मलाई सीख
बन करके बिल्कुल रेडी है। 250 ग्राम में ढेर सारी बनती है और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए कि जो ब्रेड क्रम्ब हमने लगाए हैं वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए छोटी वालियों को भी मैंने इसी तरह लगा ली। मेरी पोती बड़ी खुश हो रही है, देख देख करके मांग रही कि मुझे दे दो। मैं भी इसे तल के फ़ौरन से दे दूँगी। चलिए अब बारी आती है इसके तलने की, लेकिन तलने से पहले कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आधी जो है ना वो फ्राई करूँगी। अभी सुबह का वक्त है, अफ्तारी तो शाम में होगी, तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ कि कैसे तला जाता है। आधी मैं रख दूँगी शाम के लिए। तो इसी वक्त हमें इसे इस तरह से टिश्यू पेपर रखेंगे बॉक्स के ऊपर, और आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख दीजिए। आप इसे महीने भर भी रख के खाएंगी तो ये ख़राब नहीं होगी। आप फ्रीज़र में रख दीजिए, आपकी ये फ्रीज़ हो जाएगी। पर मुझे शाम में तलना है तो मैं इसे सिर्फ फ्रिज में ही रखूँगी। लीजिए इतनी मैं अलग हटा दूँगी। इन बाकियों को मैं अभी तल के आपको दिखाती हूँ कि इनका कलर कितना अच्छा था। एक तरफ मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा जो है ना वो मीडियम गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पे अगर हम इसे तलेंगे तो ये बहुत जल्दी से इसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तलना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारी कुक है। और एक एक करके हम डाल देंगे और फ़ौरन हमें चम्मच नहीं चलाना है। देखिए इसे ना रोल करते हुए घुमाना है। अगर आप इसी तरह इसे छोड़ देंगी तो ये एक तरफ से कलर ले लेगा और दूसरी तरफ से इसका कलर हल्का रहेगा। तो इसे आपको गोल गोल घुमाते हुए तल करके निकालना है। ये माशाल्लाह से देखिए तल करके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक एक करके सारी जो है ना वो हम निकाल लेंगे। रमज़ान के लिए तो ये है ना बिल्कुल बेहतरीन सी रेसिपी है। आप कम चिकन के साथ में कितनी ढेर सारी बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए जी हमारी सीख जो है ना फ्राई हो गई। अब इसके लिए हम एक डिप बनाते हैं। तो यहाँ में हमने ले लिया है टमाटो केचप, साथ में हम इसके डालेंगे मायोनीज़, और इसी के साथ हमें इसमें डालना है थोड़ी सी चिली फ्लिक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। चलिए चिली फ्लिक्स डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा बेहतरीन सा जो है सीखों के साथ खाने वाला जो है ना सॉस बन करके रेडी हो जाएगा। आप इसे पुदीने और हरे धनिया की चटनी के साथ में भी बहुत शौक से इसे खा सकती हैं। इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज इसे आप ज़रूर बनाइए। लीजिए हमारी मलाई चीज़ कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। ये हमने कुल्फ़ी बनाई है। आप इसे सीख कहिए, कुल्फ़ी कहिए, आपके ऊपर है। ये है ना मज़ेदार। तो कब बना रही हैं आप इसे? चलिए इसे आज फटाफट शाम में बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।